बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है? राइट, मेरा नाम है मनीषा और मैं आपकी अध्यापिका हूँ। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम जानेंगे हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे, सकुशल होंगे, बहुत मज़े से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आपका ध्यान पढ़ाई पर है ना? बिल्कुल बच्चों, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए पढ़ाई शुरू कर देते हैं। देर किस बात की है, देख लेते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। एक शहर है फूलों का, जीवन कौशल, अनुपम सौंदर्य, प्राकृतिक और मानव निर्मित बागों को देखने का अनुभव बताना, नैतिक मूल्य, प्राकृतिक सौंदर्य, अवलोकन, संवेदनशीलता, अतिरिक्त जानकारी तथा आनंदानुभूति से अवगत कराना। आपको यह जानकर जरूर अचरज होगा यानी हैरानी होगी कि दुनिया में कोई ऐसा भी शहर है जो पूरा का पूरा फूलों से भरा है। हॉलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम से 1 घंटे की दूरी पर एक छोटा सा कस्बा लिस्सी है। बस लिस्सी ही है फूलों का शहर क्योकेनहॉफ। फूलों का यह शहर करीब 175 साल पुराना है। इसे ट्यूलिप गार्डन भी कहते हैं। यहाँ दुनिया के कोने कोने में उगने वाले फूलों को एक ही जगह एक साथ देखा जा सकता है। यहाँ करीब 80 एकड़ भूमि पर फूल ही फूल फैले हुए हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि इस पूरे शहर में फूलों की 70 लाख किस्में हैं। क्योकेनहॉफ में एक तरफ ट्यूलिप, लिली, ऑर्किड, डैफोडिल और ना जाने कौन कौन से फूल देखने को मिलेंगे। यह पूरा इलाका फूलों का अनुपम म्यूजियम यानी संग्रहालय जैसा लगता है। यहाँ बीच बीच में घूमने फिरने के लिए रास्ते भी बनाए गए हैं। एक विशेष बात यह है कि आप जब चाहें इन फूलों को देखने के लिए नहीं जा सकते। प्रतिवर्ष 5 से मई के दौरान केवल 8 सप्ताह के लिए आप इस फूलों के शहर की सैर कर सकते हैं। बाकी महीने आम जनता के लिए यह बंद रहता है। इस दौरान लोग वहां जाकर 70 लाख ट्यूलिप, डैफोडिल, हायासिंथ जैसे फूलों को अपने पूर्ण निखार पर देख सकते हैं। इन्हीं दिनों यहाँ करीब 30 फ्लावर शोज भी आयोजित किए जाते हैं। क्योकेनहॉफ का अर्थ है किचन गार्डन यानी रसोई का बगीचा। ऐसा मानना है कि 15वीं सदी में इस भूमि पर रेतीले टीले और जंगली झाड़ियों का डेरा था। उसी समय लोगों ने इस स्थान को किचन गार्डन के रूप में ढालने का संकल्प लिया। धीरे धीरे लोगों की कड़ी मेहनत ने इसे सब्जियों का बाग और फूलों का शहर बना दिया। अब तो हर साल फूलों को अलग अलग किस्म से सजाया संवारा जाता है। करीब करीब हर क्यारी के साथ ट्यूलिप का कॉन्ट्रास्ट आंखों को चौंधिया देता है। कैसे कैसे हैं ट्यूलिप यहाँ के। बर्फीला सफ़ेद, भड़कीला नीला, नाजुक गुलाबी जैसे लेकर काले और जामुनी रंग के फूल। दुर्लभ काले फूल भी इसी निराले शहर में देखे जा सकते हैं। माना जाता है कि दुनिया के शेष सभी देशों को ट्यूलिप फूलों की पहचान नीदरलैंड यानी हॉलैंड के इसी फूल के शहर क्योकेनहॉफ ने करवाई है। यहाँ अंडर द रूफ यानी छत के नीचे फूलों का शोकेस सजा हुआ है। फिर 4 टापुओं पर हरा भरा ग्रीन सिटी और आगे बिग सॉफ्टर हिल है जो कि मिस्र के पिरामिड से प्रेरित है। यहाँ इधर उधर बैठे रंग बिरंगे बतख, हंस आदि भी दिखाई पड़ते हैं, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चलता है कि ये रंगीन बतख और हंस वास्तव में ट्यूलिप की क्यारियों को काट छांट कर बनाए गए हैं। बस अब आप उन्हें देखते ही रह जाएंगे। क्योकेनहॉफ गार्डन के बीचों बीच चलने फिरने के करीब 10 से 12 किलोमीटर सुंदर रास्ते बने हुए हैं। कई नहरें यहाँ वहाँ बह रही हैं, कई फव्वारे भी हैं। चारों तरफ मखमली घास है और एक विशाल झरना है जो शायद पूरे यूरोप में सबसे बड़ा है। हिंदी फिल्मों के कई मनमोहक दृश्य यहाँ फिल्माए जा चुके हैं। यहाँ नीदरलैंड की परंपरा के अनुसार लकड़ी की एक पवन चक्की भी लगी है। जानते हैं कि नीदरलैंड को पवन चक्कियों का देश भी कहा जाता है। एक और विशेष बात सुनिए, जैसे हमारे देश में गणतंत्र दिवस पर नई दिल्ली के राजपथ पर परेड निकलती है, वैसे ही हर साल अप्रैल के माह के दूसरे हफ्ते में यहाँ फूलों की परेड निकाली जाती है। नॉर्वेग से हार्लेम तक जाती इस परेड में 20 से
अधिक फूलों की झांकियां मंत्रमुग्ध कर देती हैं। यही नहीं, हर दशक में यहाँ एक बार फूलों का उत्सव फ्लोरिएड आयोजित किया जाता है। फूलों के इस निराले शहर क्योकेनहॉफ में घूमते हुए मन सोचने पर विवश हो जाता है कि कैसे वहाँ के लोगों ने इसे एकदम फोटो परफेक्ट शहर बनाया है। देखा बच्चों, ये कितना सुंदर शहर है। हम भी अपने आसपास इतनी ही सुंदरता बना सकते हैं, बस थोड़ी सजगता की ज़रूरत है। बच्चों, अब आ जाते हैं इसके अभ्यास कार्य पर। वाचन कौशल, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। फूलों के शहर का नाम क्या है? क्या है बच्चों? क्योकेनहॉफ। आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं बच्चों जो हमारे पाठ से संबंधित हैं। पाठ की सहायता लीजिए और प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उचित विकल्प चुनकर खाली स्थान भरिए। फूलों का शहर करीब 175 साल पुराना है। फूलों का शहर करीब 180 साल पुराना है। बच्चों, आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। एक शब्द में उत्तर दीजिए। फूलों का यह शहर कहाँ पर स्थित है? बताइए बच्चों। बच्चों, ये स्थित है एम्स्टर्डम में। बच्चों, आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। शब्द ज्ञान, दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। फूल, जिसका है सुमन और कुसुम। बच्चों, इसी प्रकार आगे का अभ्यास कीजिएगा। विलोम शब्द लिखिए। खुशबू, बदबू। बच्चों, इसी प्रकार आगे का अभ्यास कीजिएगा। वचन बदलिए। जैसे बहुवचन है फव्वारे, एक वचन हो गया फव्वारा, फिर बहुवचन हो गया झाड़ियाँ और एक वचन हो गया झाड़ी। इसी प्रकार से बच्चों आगे का अभ्यास कीजिएगा। पाठ में आए अंग्रेजी शब्दों की सूची बनाइए। पाठ में जितने भी अंग्रेजी शब्द आए हैं उनकी सूची यहाँ पर बनाइए। भाषा ज्ञान, बॉक्स में दिए गए शब्दों में से विशेषण विशेषस्य अलग करके लिखिए। इसका अभ्यास स्वयं कीजिएगा। नीचे दिए गए शब्दों के सही वर्ण विच्छेद चुनकर सही का चिन्ह लगाइए। बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके जो वर्ण विच्छेद दिए गए हैं कौन सा सही है उस पर आपको सही का चिन्ह लगाना है। इसका अभ्यास स्वयं कीजिएगा। मान शब्द से पहले अप लगाकर अपमान शब्द बना है तथा नम्र शब्द से पहले वी लगाकर विनम्र शब्द बना है। ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द से पहले लगकर उसका अर्थ बदल दें उन्हें उपसर्ग कहते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में अप और वी उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाइए। जैसे अप जमा व्यय, क्या बन गया? अपव्यय। वी जमा शेष बन जाता है विशेष। इसका अभ्यास स्वयं कीजिएगा। सरल शब्द में ता जुड़ने से सरलता तथा दुख शब्द में ई जुड़ने से दुखी बन शब्द बना है। ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ बदल दें उन्हें प्रत्यय कहते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय और मूल शब्द अलग कीजिए। बच्चों, इसका अभ्यास स्वयं कीजिएगा। रचनात्मक ज्ञान, भारत में पाई जाने वाली फूलों की किस्मों की सूची तैयार कीजिए। एक चार्ट पेपर पर उनके चित्र चिपकाइए और उनके नीचे नाम लिखिए। इन शब्दों के आधार पर एक सुंदर कविता लिखिए। बच्चों, उम्मीद है आज की कक्षा में हमने जो भी पढ़ा आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आप बच्चों उसका निरंतर अभ्यास करते रहिएगा।